पूरे मनोयोग से सुने इनको। सदन में विराजमान कण कण को प्रणाम करता हूँ, समस्त विद्यालय परिवार को प्रणाम करता हूँ। और आज शिक्षक दिवस है, हास्य व्यंग पढ़ने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्योंकि आज का कार्यक्रम संस्कृति क्लब द्वारा आयोजित है, तो मैं प्रयास करूँगा भारतीय संस्कृति पर आधारित कोई रचना भी आपके समक्ष रख पाऊँ। सर्वप्रथम मैं आपके सामने कुछ मुक्तक रखता हूँ, जो कि वाह 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 टीवी शो के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे देश में प्रचलित हैं। मेरे मुक्तक रखता हूँ क्योंकि जीवन में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम की अनुभूति से मनुष्य कई चीजें सीख जाता है। प्रेम सफल हुआ तो सीखता है, लेकिन प्रेम असफल हो जाता है तो बहुत ज्यादा सीखता है। तो उसी असफल प्रेम की चार पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। आनंद लीजिए, गंभीरता को थोड़ी देर के लिए त्याग दीजिए। कि आज एक नागिन को फन को उठाए देखा, आज एक नागिन को फन को उठाए देखा, तेरी ही कसम मुझे याद तेरी आ गई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज एक नागिन को फन को उठाए देखा, तेरी ही कसम मुझे याद तेरी आ गई। और जब एक मेढक को निगला तो याद आया, तुम भी न जाने वस्तु कितनी पचा गई। और अगणित वस्त्र पर्स फोन और सैंडल भी, नोटों की तो बात छोड़ो चिल्लड़ तक चबा गई। अगणित वस्त्र पर्स फोन और सैंडल भी, नोटों की तो बात छोड़ो चिल्लड़ तक चबा गई। आस के पड़ोस के भी गांव परिवेश के भी बच्चे और जवान छोड़ो बूढ़ों तक को खा गई। इस प्रेम के लिए हार्दिक आभारी हूं। चार पंक्तियां और व्यंग की रखता हूं। आजकल एक प्रचलन है कि जब 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग 30-35 साल की महिला से प्रेम कर बैठते हैं, तो वहां से चार पंक्तियां हैं। जो हैं अमीर वो भी और नोट चाहते, जो हैं अमीर वो भी और नोट चाहते, नेताजी चारों नीति से बस वोट चाहते। व्यंग रखता हूं। जो दांतों से चने तलक भी फोड़ ना सकें, जो दांतों से चने तलक भी फोड़ ना सकें, वे भी जनाब देखिए अखरोट चाहते। वे भी जनाब देखिए अखरोट चाहते। एक किस्सा याद आता है। एक दामाद जी थे, थोड़े रंग में थोड़े ज्यादा काले थे। ससुराल गए, सास उन्हें आने न दे, तरह तरह की सेवा करे, तरह तरह के पकवान खिलाए। दामाद जी ने कहा कि मेरी 4 दिन से दुकान बंद है, सासू माँ जाने दीजिए। सासू माँ कहती 4 दिन और रुक जाओ। रुक गए। 8 दिन बाद जब उन्होंने बैग पैक किया, सासू माँ फिर आ गई। आज नहीं जाओगे दामाद जी, और कुछ दिन रुक जाओ। फिर रुक गए। फिर जब जाने की तैयारी की, फिर सासू माँ ने टोक दिया। उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा आ गया, दामाद जी को पूछते हैं आखिर बात क्या है, पहले मुझे सत्य बताओ तब मैं रुकूंगा। दामाद जी सत्य बता दें। हाँ बताओ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। बताओ बताओ। हमारी जो भैंसिया है उसका पड़रा मर गया है, और आपको देखती है तो दूध दे देती है। तो 4 पंक्तियां और रखता हूं। राजनीति के नेताओं के पीछे कुछ चलते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, जो कि कहीं भी घुस जाते हैं फोटो लेके। जो आजकल के छोटे भैया नेता होते हैं, नए नेता होते हैं, कि संतों को एक चीमटा लंगोटी चाहिए, 2 वक्त की गरीब को बस रोटी चाहिए। नेताओं के पीछे लगे ऐसे हैं दिखते, कुत्तों को जैसे खाम खाम बोटी चाहिए, कुत्तों को जैसे
खाम खाम बोटी चाहिए। तो रस बदला जाए या अभी बदला? संस्कृत क्लब द्वारा आयोजित है, थोड़ा मान मर्यादा का हमें भी पालन करना है। हास्य चार पंक्तियां रखता हूं देश प्रेम के लिए कि हम मातृभूमि के पुत्र तिरंगे का रखते हैं मान हृदय, जिन पर हो आशीष मातु का सदा सदा रहते निर्भय, समरसता संभाव मिले बस एक तिरंगे के नीचे, तो दोनों हाथ हाथ उठाकर सब बोलो भारत माता की। दोस्तों हमारा देश आदिकाल से विश्वगुरु रहा है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश ने आज तक कभी किसी पर पहली बार अपनी तरफ से किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमने किसी देश में आतंकवादी नहीं भेजे, हमने किसी देश में जाकर झंडे नहीं गाड़े हैं। चार पंक्तियां रखता हूं कि माता पिता आठों याम, गुरु का सवेरे शाम, प्रभु का घड़ी दो घड़ी ध्यान होना चाहिए, और कर्ण बले हरिश्चंद्र भले ना बनो परंतु दीन दुखियों के लिए दान होना चाहिए। कर्ण बले हरिश्चंद्र भले ना बनो परंतु दीन दुखियों के लिए दान होना चाहिए। सहज सरल बनो, दूर रखो अभिमान, खून में तुम्हारे स्वाभिमान होना चाहिए, और मत रचो काव्य महाकाव्य किंतु याद रखो वाणी में तुम्हारी राष्ट्रगान होना चाहिए। आपकी तालियां मुझे बहुत संबल दे रही हैं, मेरे ऊर्जा को दुगना कर रही हैं। चार पंक्तियां नारी शक्ति बैठी हैं, इन्हें अबला कहा जाता है, वीरों को जनने वाली कभी अबला नहीं हो सकती। चार पंक्तियां रखता हूं, अबला नहीं हो तुम, अबला नहीं हो तुम, विकराल सिंहनी हो, दिखे जो अन्याय तो दहाड़ देना चाहिए, कौन कैसी नजरों से देखता है तुमको ये जानती हो अच्छे से लताड़ देना चाहिए। और रास्ते में टोके यदि दुष्ट यदि कोई तुम्हें जूतियां तमाचे ताड़ ताड़ देने चाहिए, हाथ जो लगाए दुष्ट छाती पर पांव रख चंडीवन बीच में से फाड़ देना चाहिए। एक रचना रखता हूं, तलवार है, इतिहास में से निकाली हुई रचना है। धर्म के लिए और अधर्म के विरुद्ध, न्याय के लिए और अन्याय के विरुद्ध जो भी संज्ञा खड़ी हुई है, मैंने उसे तलवार कहा है। आशा करता हूं इस रचना को भी उतना ही प्रेम मिलेगा जैसी बाकी रचनाओं को मिला है। कि लिखा गया इतिहास विश्व का रक्तमयी तलवारों से, लोग कहें कुछ क्या हमने पाया विजयी तलवारों से, अन्याय हुआ जब दीनों पर अरिहंत सजे तलवारों से, रण में टन टन छन छन के भैरवनाथ बजे तलवारों के, मर्यादा नग्न नृत्य करती सच्ची सरकार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी यदि तलवार नहीं होती। बंद रखता हूं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी संधान हुआ तलवारों का, कलयुग में भी ऊंचे स्वर में गुणगान हुआ तलवारों का, वैसे तो विनय जलध जड़ से हम पहले ही कर लेते हैं, पर भय बिन प्रीत नहीं होती तब ध्यान हुआ तलवारों का। पानी पर तिरते पत्थर पर कपि सेना पार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी यदि तलवार नहीं होती। तलवारों से ही नष्ट हुए जितने भी कुटिल प्रयोजन थे, तलवार शक्ति के आगे नतमस्तक होते सब दुर्जन थे। रण दुर्मद रावण क्रूर कंस दारुण दुर्योधन चंडमुंड महिषासुर जैसे कितने ही इन तलवारों के भोजन थे। अनाचार पर सदाचार की जय जयकार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी यदि तलवार नहीं होती। बंद रखता हूं प्रतीकात्मक रूप में कि अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र शास्त्र सब नाम रहे तलवारों के, शौर्य सनक साहस जय चारों धाम रहे तलवारों के। अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र शास्त्र सब नाम रहे तलवारों के, शौर्य सनक साहस जय चारों धाम रहे तलवारों के। मद का मर्दन गर्दन करतन लोचन तर्जन कांपे दुर्जन चंडी नर्तन के हर गर्जन, ये काम रहे तलवारों के। आपने बहुत रैप सुने होंगे फिल्मी दुनिया के, ये हिंदी का रैप है। दुखदाई दुष्ट दलों में भय से हाहाकार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी यदि तलवार नहीं होती। बंद रखता हूं अब ये तलवार की झांकी हमारे एक वीर योद्धा की तरफ आती है, वीर राजा की तरफ, जिसने आक्रमणकारियों के विरुद्ध आतताइयों के विरुद्ध घुटने नहीं टेके बल्कि कई बार उसको जीवन दान दिया।
तलवारों से ही गौरी को तब 17 बार हराया था। उन पृथ्वीराज का यश बरदाई चंद कवि ने गाया था। फूटी आंखें उस महावीर की, अति हठ धर्मी प्राण बनी, तलवार प्रखर प्रतिशोध हेतु तब शब्द भेदनी बाण बनी। और मत चूके चौहान नाम की, अब तक हुंकार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी, यदि तलवार नहीं होती। तलवार की यही झांकी थोड़ी आगे चलती है। एक दुष्ट आक्रमणकारी हमारे देश के गौरव, एक महान रानी के प्रति अपनी कुदृष्टि रखता है, तब जौहर होता है। और जौहर से पहले दो चाचा भतीजे गोरा और बादल कैसा तांडव करते हैं और राजा को छुड़ा के लाते हैं कि खिलजी ने छल से वार किया और घाव पीठ पर त्याग दिया, राणा को दिल्ली कैद किया, चित्तौड़ संदेशा भेज दिया। चिट्ठी को पढ़कर तलवारों के अंबर से तुंग पहाड़ उठे, तलवार हाथ में ले लेकर चित्तौड़ी शेर दहाड़ उठे। 700 पालकी में सजकर मुट्ठी में कसती तलवारें, दिल्ली पहुंची तो तुर्कों को नागिन सी डसती तलवारें। तलवारें गोरा बादल की, तलवारें गोरा बादल की, खट खट लग गई खटकने, ऐसा लगता था वहां मुफ्त में मौत लगी हो बटने। और शीश कटा गोरा का धड़ ने, जफर मियां को काट लिया, मानो काल भैरवी ने खप्पर भर लोहू चाट लिया। भारत की मिट्टी शौर्य वीरता का भंडार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी, यदि तलवार नहीं होती। अब यही झांकी हमारी हल्दी घाटी में पहुंचती है, जहां एक अहंकारी राजा के विरोध में उन्होंने घुटने नहीं टेके और उनके प्रताप नाम से ही जाना जाता है। कि हल्दी घाटी की माटी की कण कण की अमिट कहानी है पूज्य देव प्रतिमा जैसी तलवारें राजस्थानी है। उस समर भूमि में भारत का बन स्वाभिमान तलवार अड़ी, बैरी मुगलों की छाती में थी राणा की तलवार गढ़ी। 80,000 थे शत्रु उधर, कुछ राजपूत और भील इधर। 80,000 थे शत्रु उधर, कुछ राजपूत और भील इधर, पीकर फिर खून उगलती वो महाराणा की तलवार लड़ी। एक बिंब रखता हूं, वह रक्त सरित के तलवार का, वह रक्त सरित के गरम रक्त में नहीं नहाकर थकती थी, कब रंग बदलती थी, तन में घुसकर अदृश्य हो सकती थी। जब सूर्य ताप पड़ता उस पर, दर्पण सी तभी चमकती थी, क्षण कभी श्वेत छल, कभी लाल बिजली सी कभी दमकती थी। झाला बन के तलवार लड़ी, बर्छी बन के तलवार लड़ी, कवच ढाल सिर बक्ष छेद भाला बन के तलवार लड़ी। रणभेदक बन तलवार लड़ी, उत्तेजक बन तलवार लड़ी, टप टप टापे गजभाल बजा बन के चेतक तलवार लड़ी। बन के साथी तलवार लड़ी, सतबल खाती तलवार लड़ी, बन के साथी तलवार लड़ी, सतबल खाती तलवार लड़ी। रण में मदमस्त राम प्रसाद बन के हाथी तलवार लड़ी। बहुत कम लोगों को पता है राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। और जब युद्ध का पलड़ा भारी होने लगा, मुट्ठी भर राजपूत और भील हजारों की सेना पर भारी पड़ने लगे, मान सिंह ने तोपें लगवा दी। और तोपों का मुख बंद करने का एक ही तरीका होता है कि तोपों के ऊपर अपनी छातियां अड़ा दो। बन के साथी तलवार लड़ी, सतबल खाती तलवार लड़ी, रण में मदमस्त राम प्रसाद बन के हाथी तलवार लड़ी। मन भाती तलवार लड़ी, घनसी आती तलवार लड़ी, तोपों के मुख पर अड़ा अड़ा बन के छाती तलवार लड़ी। रणगंगा पार लगाने को भाला पतवार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी, यदि तलवार नहीं होती। अंतिम बंद की तरफ बढ़ता हूं। तलवारों ने इतिहास रचा, जय महाकाल का ताप तचा, नरमुंड हाथले काल नचा, तलवारों से भौकाल मचा, रणचंडी की लपलप करती जिभ्या से कौन कराल बचा। जय जय शंकर जय प्रलयंकर, भौकाल मचा भौकाल मचा। तलवारों से अरपंच मिटे, बैरी के गढ़े प्रपंच मिटे, समृद्धशालिनी मंच मिटे, गजबाज कटक अपरंच मिटे। टन टनन टनन टन तलवारें, सन सनन सनन सन तलवारें, छन छनन छनन छन तलवारें, करती झन 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 तलवारें, करती रण प्रण घन तलवारें, अरिके काटे तन तलवारें, बैरी दल को समरांगण में डसती नागिन बन तलवारें। पैदल दल अश्व वितुंड कटे, पैदल दल अश्व वितुंड कटे, कितने वितुंड के सुंड कटे, करवाल काल की जोगिन बन विरहिन सी नाची रुंड कटे। जैसे खेत कटे वैसे ही कटे मुंड के मुंड कटे, कितने जान बचाने भागे, कटे
झुंड के झुंड कटे। महाकाल रणकाली की प्रियतम प्रतिहार नहीं होती, लोहू की प्यासी अग्नि सिखासी यदि तलवार